फेवरेट बहू मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है सैंडी की। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, मैं भी वेट कर रही हूँ कई सालों से। होता क्या है, गुस्सा ना हर किसी का ऐसा होता है, मतलब होती थी पहले भी लव मैरिज, ऐसा नहीं है। सबसे मुश्किल समय तो मेरा जब होता है हेलो गाइस, तो आज है आपका भम्मू की दुनिया में स्वागत। और आज आने वाला है मेरा Q&A। तो आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और देखते हैं कैसा रहेगा ये Q&A। मतलब हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं आपके, और मैं कितनों के जवाब दे पाती हूँ और किस तरह से दे पाती हूँ, तो देखिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई वर्षा रानी, आमना सामना वर्षा का मेरा। क्या आपकी और पाई की लव मैरिज है? पहले ही क्वेश्चन पे हंसी, क्योंकि मेरी लव मैरिज नहीं है, हमारी मतलब लव मैरिज नहीं है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मतलब होती थी पहले भी लव मैरिज, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम पे क्या लव मैरिज नहीं होती थी, लव मैरिज होती थी, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। और हमने एक दूसरे को जो देखा था, आमने सामना जब हुआ था, तो वो सिर्फ हमारा जयमाला टाइम पे हुआ था। जो बरमाला डालते हैं ना एक दूसरे को, जो जयमाला टाइम था, उस पर हमारा आमना सामना हुआ था। हमने देखा था एक दूसरे को, वरना उससे पहले हमारा फोटो से काम चला था, फोटो ही देखे थे। बहुत अच्छी रही, भगवान की दुआ से, टचवुड, बहुत अच्छी रही अरेंज मैरिज। फैमिली में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? फैमिली में सबसे ज़्यादा इमोशनल तो मतलब पता है, टाइम पर सभी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर होते हैं। सबको गुस्सा भी आता है, सब इमोशनल भी होते हैं। मैं तो खुद इतनी हो जाती हूँ। मतलब मेरा तो ये है कि अगर मैं कभी वीडियो फेसबुक या यूट्यूब इंस्टा पे किसी पे भी ऐसी वीडियो भी देख लेती हूँ ना, किसी का दुख देख लूँ, तो जैसे अभी मैं एक दुख से बड़ी परेशान हूँ, ये 2-4 दिन से ये दुख आज जो आ रहा है, मतलब जो सिया वाला जो चल रहा है, मैं इसे देख देख के मतलब नींद नहीं आ रही पूरी तरीके से, और मतलब देख देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी जो तबीयत खराब होती है ना, तो इसी चीज में होती है। अगर मैं कुछ भी चीज देख लेती हूँ ना, कोई मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा है भगवान की दुआ से, लेकिन कभी भी मैं ऐसी वीडियो मेरे सामने आ गई डॉग्स की, बेजुबानों की, या किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया, तो वही मेरी ना दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं, और मेरी रातों की नींद खराब हो जाती है। तो मैं सबसे ज्यादा इमोशनल हूँ इन चीजों को लेके। आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय कब था? मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय तब था, किस चीज़ में बताना चाहूँ, मैं किस चीज़ में बताऊँ। मतलब सबसे मुश्किल समय तो मेरा जब होता है, जब अपने हमें छोड़ कर जाते हैं ना, चाहे मेरे माई के साइड से हो, चाहे मेरे ससुराल साइड से, जैसे मेरी सास ससुर, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी, जब भी जैसे दुनिया से गए हैं, मतलब जो भी भगवान को मंजूर था, उस समय मेरा मतलब सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है। मतलब मैं सोच नहीं सकती और बता भी नहीं सकती, वो बयान नहीं कर सकती। अगर यूट्यूब ना होता तो आप क्या कर रही होती? यूट्यूब ना होता तो मैं शॉपिंग ही कर रही होती पूरे दिन, अभी भी चली रही है। मतलब मैं क्या करती थी, मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं पूरे घर में पूरे राउंड लगाती रहती हूँ दिन में, कम से कम। जैसे कि मेरे को डॉक्टर ने मना करा हुआ है सीढ़ियों के लिए बहुत कम, लेकिन मेरी आदत है कितनी बार नीचे जाना, कितनी बार ऊपर जाना, रूम ढूंढ देखना, ये करना, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, ये वो करना। मैं इसी में लगी रहती है, और इधर उधर निकल जाती, अपनी फ्रेंडों से गप्पे सप्पे मार रही होती, बस यही होता। आप लखनऊ मीटअप कब करेंगी? थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, जैसे ये मौसम है ना, इतनी गर्मी का मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलने से ना माइग्रेन हो जाता है, तो थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो ज़रूर आऊँगी। आपकी वीडियो में सब रियल होता है या फिर प्लानिंग होती है? सब रियल होता है, आप देखते ही हो। अगर किसी को, मेरे को बच्चों को ही कहना है कुछ कि मतलब ऐसे मार दूंगी, थप्पड़ कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो जो भी होता है सब रियल ही होता है। मैं दिखावा कर भी नहीं सकती, मेरे से फेक नहीं बनता। मतलब जैसे होता है ना कि मोबाइल के आगे, फ़ोन के आगे आप लोग मेरे को कितने मिलते भी हो, तो मेरी जो लैंग्वेज है, जैसी मैं हूँ, मैं सबके सामने ऐसी ही हूँ। अगर कोई मेरे को मिलता है तो मैं ऐसे ही नहीं कि दूर से मिल के हाँ ठीक है नहीं, मैं एकदम अच्छे से हक करती हूँ, अच्छे से मिलती हूँ। मेरा यही नेचर है, चाहे आदमी, मैं कहीं हॉस्पिटल में जाऊँ, चाहे मॉल में जाऊँ, या कहीं भी जाऊँ। जैसे होता है ना, बहुत से लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं कि भाई पता ना, ये मतलब हॉस्पिटल में लोग नहीं टच करते, थोड़े दूर रहते हैं। मेरे को नहीं है, कि जो होना होगा, तो मैं बड़े अच्छे से हक करके मिलती हूँ सबसे, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा सब रियल ही होता है। घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? टाइम पर सबको आता है, मुझे खुद भी आता है, और इनको भी बहुत आता है, बच्चों को भी आता है, सब आता है। मतलब होता क्या है, गुस्सा ना हर किसी का ऐसा होता है। गुस्सा ऐसा नहीं होता कि किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को मीडियम होता है, लेकिन गुस्सा होता सब में है। ऐसे नहीं कहूँगी कि मतलब मेरे में गुस्सा नहीं है या किसी में भी गुस्सा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो टाइम पर सबको गुस्सा आता है। आप इतना शॉपिंग करती हो, वो सब कहाँ जाता है? ये तो एक हाँ सोचने वाली बात है, कहाँ जाता है, मतलब जाता कहाँ। मैं कभी कभी तो मेरा खुद का नंबर नहीं आता, मैं कहाँ रख दिया मैं ध्यान नहीं रहता। कभी कभी मेरे कपड़े पूरे 1-2 साल बाद मिलते हैं, और मैं सोचती हूँ मेरे सामने रहे, लेकिन रखूँ कहाँ, सामने इतनी अलमारी नहीं है ना, एकदम सामने कहाँ रखूँ। हर जगह तो मैंने घेरा हुआ है पूरा घर। मुझे पता नहीं, कपड़ों का, ज्वेलरी का, हर चीज़ का इतना शौक है, मतलब अब से नहीं, मतलब जब मैंने होश संभाला होगा ना, तब से ही। मेरे गाँव में भी मेरे पास सबसे ज़्यादा कपड़े पहनने वाली जो मेरे चाचा था, वो मैं सबसे ज़्यादा लड़की में ही थी, और हर चीज़ मेरे पास इतना रहती थी, मतलब टचवुड बहुत ज़्यादा। और मैं
क्या करती हूँ कि जैसे मैं कुछ कपड़े अपनी ससुराल साइड दे देती हूँ, कुछ माई के साइड भी दे देती हूँ, सबको दे देती हूँ। जिसे होती है कि मैंने ज़रूरतमंदों को सब देती हूँ। आप लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब थी? मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कब थी? वैसे तो मैं हमेशा ही रहती हूँ हमेशा खूब खुश रहती हूँ मैं। इतने अच्छे मेरे माँ बाप थे, इतने अच्छे मेरे सास ससुर थे, इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा, आसपास सब कुछ अच्छा है, इतनी अच्छी मेरी बहुएं हैं, तो मैं खुश रहती हूँ, खूब खुश रहती हूँ। आपको आपके सब्सक्राइबर्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सब्सक्राइब की वजह से ही जितना भी आप मेरे को मोटिवेट करते हो, जितना मतलब कि आज के टाइम में इतनी एज पे जो मैं सब कुछ बना रही हूँ, कर रही हूँ, सब आपकी वजह से। तो ये बात मेरे को सबसे अच्छी आप लोगों की लगती है। आपको रील बनाने में हंसी नहीं आती क्या? आती है कभी कभी तो बहुत आती है। कई टेक लेने पड़ते हैं ना, कि मतलब कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि मैं हंसती रहती हूँ, फिर रुकूंगी, फिर चलो अरे रुको अभी एक मैं हंसी रोक लूँ पहले, फिर रोकूंगी, फिर हंसी आ जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हंसी बहुत आती है। आपकी सबसे महंगी साड़ी कितने की होगी? मेरी सबसे महंगी साड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा भी पैसे नहीं डालती है मेरी, मतलब 4 से 5 लाख तक की भी मेरी साड़ी है मेरे पास। मेरे को साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब साड़ियाँ, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, मतलब सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी साड़ी लगती है। जिस टाइम मैं साड़ी पहनती हूँ मेरे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे पास आप देखते हो कि कितना सारा कलेक्शन है साड़ियों का, मतलब मधुबनी ये वो, मतलब बहुत अच्छी मैं जगह जगह से साड़ी लेती हूँ। मेरे को बहुत पसंद है साड़ियाँ, तो मेरे को, और जब मैं पहनती हूँ ना तब भी मेरे को साड़ी अच्छी लगती है। आपकी फेवरेट बहू कौन है? फेवरेट बहू तो दोनों ही है, दोनों बहुत अच्छी बहू है। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलना हो तो किससे मिलने जाओगी? सेलिब्रिटी से किससे मिलने जाऊँ खुद कंफ्यूज हो गई किससे मिलने जाऊँ नहीं सब सेलिब्रिटी हैं, सब अच्छे लगते हैं मेरे को। सबसे मतलब मिलना, अगर मिलते हैं तो मैं, अगर मेरे को कहीं मिल जाएंगे तो मैं सबसे मिलना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर किसी से मिलना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और तो जो भी मेरे को मिलेगा मैं सबसे मिलूंगी। आपके 2 मिलियन होने वाले हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं भी वेट कर रही हूँ कई सालों से मैं भी सालों से वेट ही कर रही हूँ, अभी हुए नहीं है और पता ना होंगे भी नहीं। अच्छा मुझे ऐसा है भी नहीं, अगर देखो हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जैसा भी चल रहा ठीक चल रहा। बस मेरा क्या है कि मेरे को अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, ये करना वो करना, इधर उधर जाना, तो बस अच्छा लगता है। अब मिलियन तो होते रहेंगे जब होंगे। आप इतनी सुंदर क्यों हो? लगती नहीं कि 2 बहुओं की सास हो। बाप रे बाप ये सुंदरता सामने वाले की आंखों में होती है, देखने वालों की। आप लोगों को लगती हूँ कि हाँ मैं सुंदर हूँ, तो थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत। आप भी बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर है जो देखती हैं कि हाँ हम सुंदर, मैं मतलब सुंदर लग रही हूँ। तो बस आपका देखने का नजरिया है, आप खुद में बहुत अच्छे लोग हो जो। हाँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज आप बताओ कॉमेंट्स करके ये चीज़ कि मेरी एज कितनी है। आपका हाथ कैसा है अब? अभी हाथ में बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है मुझे। अभी ये क्या है कि पहले आपने देखा ही था कि पूरा मैंने पट्टी भी बंधवाई, ये भी मैं दुनिया भर में दवाई खाती डोली, मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कम से कम 5 से 6 हॉस्पिटल गई, दवाई नहीं मेरे को लग रही थी, कुछ भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब भगवान की दुआ से और आप सब लोगों की दुआओं से सब कुछ ऐसा हो रहा है कि अब देखो मेरा हैंड पूरा ऊपर तक इस तरह से जा रहा है और पेन भी नहीं होता, मेरे को अच्छे से नींद आ रही है। और जो टैबलेट मेरी बताई थी डॉक्टर ने 2 बार खाने के लिए, मैं 1 बार खा रही हूँ, और वो भी तीसरे चौथे दिन कभी कभी खा लेती हूँ, पूरी तरह से छोड़ी भी नहीं है। और जो एक्सरसाइज बताइए वो भी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही लेकिन कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है, ये देखिएगा। नीतू और संदीपिका की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सबकी रिस्पेक्ट करती हैं, और बस यही हमें चाहिए। और ज़्यादा इससे मतलब क्या है, कोई भी आ रहा है सबके अच्छे इज्जत से बात कर रही हैं, रिस्पेक्ट दे रही हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो दोनों की यही बात बहुत अच्छी है। और सैंडी मेरे साथ शॉपिंग जाती है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है सैंडी की ये चीज़, मतलब मेरे साथ शॉपिंग जा रही है, माँ यहाँ चल रहे हो वहाँ चल रहे हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। पाई की एक आदत जिससे आप इरिटेट होती हैं? फोन से होती हूँ सबसे ज़्यादा इरिटेट। जब आ जाते हैं बस फ़ोन लेके ऐसे बैठ जाएंगे साइड में, फ़ोन चलाते रहेंगे। ऑफिस भी कम से कम 2-3 घंटे तो जाने से पहले घर में ऑफिस खोल लेंगे, बात इधर उधर साइड पे, लेकिन करनी भी पड़ती है। मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो बात करनी भी होती है, जरूरी भी है, ये काम से ही सब कुछ है। और वैसे ही मैं तो बोल देती हूँ कि हाँ मैं इरिटेट कर रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, और बस। आप न्यू घर में कब शिफ्ट होगे? न्यू घर में तो अभी बहुत काम है भाई, बहुत काम। अभी मेरे को जो मेरे तरीके से घर चाहिए ना, जैसे मेरे को आप लोगों को पता ही है कि मुझे किस तरीके का घर चाहिए, क्या क्या मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो उसमें अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना। बस मैं अपना थोड़ा सा ये वाली जो थंब वाली सर्जरी है ये करा लूँ और थोड़ी ठीक सी हो जाऊँ, फिर मैं घर में लगती हूँ अच्छे से। आपने जो नई गाड़ी बुक की है वो कब आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी, बस अभी 4-6 दिन में ही मिल जाएगी गाड़ी। आई। आपके कितने ज्योतिर्लिंग पूरे हुए हैं? मेरे तो मतलब मेरा इनसे एक कम है, मतलब 6-7 हो गए, अभी रह गए, अभी जल्दी करने। भगवान जी की जस कृपा होती रहेगी, जाते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। बुलंदशहर में मीटअप करिए।
अरे वाह, मेरा भी बड़ा मन है। आपको पता है कि मेरा बुलंदशहर से कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है। मैं कितना जाती हूँ बुलंदशहर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बुलंदशहर जाना। बस बहाना चाहिए मुझे बुलंदशहर जाने का। जैसी सुनती हूँ ना, आज बुलंदशहर जाना, आज मेरी किट्टी है, आज ये है वो है, कुछ भी बस सुन लो एक बार बुलंदशहर जाना, तो ऐसा फटाक से निकल जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है, जल्दी रखूंगी। आप कितने भाई बहन हो? हम भाई बहन हैं, 8 भाई बहन हैं हम। मतलब मेरी जो सबसे बड़ी बहन है जो फरीदाबाद में रह गई, आपको पता ही है कि बस भगवान को जो मंजूर था। और मेरे फिर 6 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन भाइयों में। अभी तो बस क्या बताऊँ, 3 भाई मेरे नहीं रहे। आपके ब्लॉग में कस्तूरी इत्र देखा था, वो कहाँ से लिया आपने? वो मैं दुबई से लेकर आई थी। दुबई से मैं काफ़ी सारे इत्र लेकर आई थी, बहुत सारे। लेकिन बताते हैं कि इत्र ना एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। वैसे मैं लाई भी थी काफ़ी सारे गिफ्ट, तो आप कमेंट्स करके मेरे को बताना कि इत्र देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि कुछ मैं इत्र ऐसे लेकर आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में दूंगी, इधर उधर दूंगी। तो अब बताया, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कॉमेंट्स आए थे कुछ कि इत्र नहीं देते हैं, तो मैंने अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। पता नहीं, आप कॉमेंट्स करना, आप बताना। आपकी फैमिली जैसी फैमिली पाने के लिए कौन से मंदिर जाएं? ये तो बस फैमिली सबकी अच्छी होती है अपने अपने में, मतलब बहुत अच्छी होती है फैमिली। सब अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं, हम भी रखते हैं। बस बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, सब कुछ अच्छा होता है। आपकी भी फैमिली बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, और सब बढ़िया होगा। आप कौन सा बिजनेस करती हैं? मैं बिजनेस सपोर्ट करती हूँ। बिजनेस यही करते हैं सारे, बस मैं देखती हूँ। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से बिजनेस करते हैं। हमारे जो इतने बिजनेस चलते हैं, हम सुबह बैठते हैं, जो हमारा चाय का टाइम होता है ना, टी टाइम, उस पर हम सब लोग बैठते हैं, सारे बच्चे और हम दोनों, हमारे ही रूम में सब लोग बैठ के, और फिर कम से कम 1-2 घंटे हमारी सारी बातें चलती हैं। थोड़ी इधर उधर की होती हैं, थोड़ी अपनी सारी बिजनेस से रिलेटिव होती हैं। हमारा कहाँ कैसे चल रहा है, कैसे करना है, ये है आगे का क्या करना है, तो सब लोग बैठ के अच्छे से बिजनेस की बातें करते हैं। और वो हमारा रूटीन डेली का है। कम से कम ज्यादा भी टाइम नहीं देते, तो 1 घंटा तो हमारा रोज है जो बिजनेस के ऊपर चलती हैं बातें। आपकी टीम में काम चाहिए, कैसे मिलेगा? टीम में काम आप कमेंट्स करना, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में बताएंगे जैसे होगा ना, तो फिर मैं एक छोटा सा वो डाल दूंगी कि आप आ सकते हो। क्या आप कमेंट डेली पढ़ती हैं? डेली कमेंट पढ़ के ही तो इतना मोटिवेशन होता है मेरे को कि कमेंट्स पढ़ के आप इतने प्यारे प्यारे, आप इतने अच्छे लोग हो, आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो, तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो पढ़ना ही पड़ता है और अच्छा लगता है। मतलब मेरे को अंदर से खुशी मिलती है। फैमिली ट्रिप पर कब जाओगे आप? बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर फैमिली ट्रिप बनाते हैं। आप किसी पर प्रैंक करो, किस पे करूँ, आप कमेंट्स करके बताना। मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए, ये भी कमेंट्स करना, क्या गिफ्ट चाहिए। आप शिमला कब जाओगे? हम भी वहीं रहते हैं। अच्छा, शिमला अभी तो नहीं है कोई प्लान, देखते हैं जैसी होगा बताएंगे। क्या पाई अच्छा खाना बना लेते हैं? ठीक ठीक, मतलब एक बार क्या था, ये बच्चे छोटे थे, लकी और सोनी छोटे थे, तो मेरी होगी तबीयत ख़राब। मैं रहती थी राजस्थान भीलवाड़ा, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बहुत छोटे थे, मतलब लकी होगा 1 साल का, सोनी थी 1.5-2 साल की सोनी थी। तो तब मैं राजस्थान रहती थी, भीलवाड़ा एक जगह है वहाँ पे। हम वहाँ लब गार्डन भी जाते थे, आप लोगों को पता होगा कि भीलवाड़ा से हैं तो आप। शाम को मैं डेली इन्हें लेके जाती थी घुमाने के लिए। तो वहाँ पे मेरी जैसे तबीयत ख़राब एक बारी हो गई, तो इन्होंने पराठे बनाए, बच्चों को भी खिलाए, मेरे को भी खिलाए बना के। सब्जी भी अच्छी बना लेते हैं, मतलब ठीक बना लेते हैं, ठीक ठीक। आपकी सबसे पहली गाड़ी? सबसे पहली गाड़ी थी अरमदा गाड़ी आती थी। एक मेटीज थी, एक अरमदा थी। अरमदा गाड़ी आती थी महिंद्रा की, तो वो थी हमारी सबसे पहली गाड़ी। फिर हमने ली थी एक मेटीज गाड़ी, फिर ली थी क्वालिस सफारी, और फिर इस तरह से ऐसे लेते चले गए। फिर आज तो भगवान की दुआ है, आप लोगों का साथ है, टचवुड, सब कुछ है। क्या आप अपने स्टाफ से उतना ही प्यार करती हो जितना कैमरा पर करती हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उतना ही करती हूँ कि जितना कैमरे पे करती हूँ। मेरे से कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप लोगों को पता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जितना मैं करती हूँ, अगर मैं डांट भी रही हूँ तो कैमरे पे डांट रही हूँ, और प्यार कर रही हूँ तो कैमरे पे कर रही हूँ, उतना ही करती हूँ। आपकी लाइफ में अब कौन सी विश है जो आपको पूरी करनी है? भगवान की दुआ से सारी विश पूरी हो गई हैं, और भी बस यही होगा कि हमारे बिजनेस खूब तरक्की करता रहे, खूब बढ़ता रहे, मेरे बच्चों को खूब खुशी मिले, सब कुछ मिले। दुनिया की कोई ऐसी मतलब चीज़ ना हो जो मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे ना हो, हर चीज़ हो, बस यही विश है अब तो। आप किसी दिन अपने ब्लॉगिंग की एसेसरीज दिखाओ। ठीक है, दिखाते हैं। जब आप हमें आशीर्वाद देती हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं आशीर्वाद भी, मतलब मंदिर में बैठ के कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता, या आशीर्वाद ऐसे नहीं दे सकते। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि मंदिर में बैठ के ये है ना कि मंदिर की अपने घर की पूजा नहीं दिखानी चाहिए। आपका ये नहीं है, आपके सामने है मेरा सब कुछ। जब मंदिर से मैं आशीर्वाद आपको देती हूँ, कहीं मंदिरों में जाती हूँ, तो वहाँ से भी पूरा मेरे को लगता है जैसे ही आप लोग भी फले फूले, आप लोगों को भी हर कुछ मिले, दुनिया की हर चीज़ आपको भी मिले, छत हो आपके ऊपर, गाड़ी हो, सब चीज़ आपको मिले। तो मेरी तो यही दुआएं रहती है माता रानी से, भगवान से, कि सब कुछ आपके पास भी हो। तो यही मैं दुआएं करती हूँ आपके लिए भी। आपको कौन मोटिवेट करता है? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हाँ, सभी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं,
ये करो मम्मी वो करो, तो मेरे बच्चे मेरे पीछे लगे रहते हैं, तो सभी मोटिवेशन करते हैं मेरे को। आप अपने घर को इतना ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल कैसे रखते हो? इस चीज़ में तो कभी कभी बच्चे गुस्सा भी हो जाए कि मम्मी घर है या होटल, हर चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। मेरे को ऐसे ही चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है कि बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी जगह पे हो। कोई चीज़ कहीं से उठाइए तो वहीं रखो, एकदम साफ सुथरा घर, बहुत अच्छा एकदम क्लीन सा चाहिए। ये बस मेरी आदत बनी हुई है, तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे, तो मैं बस लगी रहती हूँ उसे करने में। आपको कौन सा बाबू ज्यादा पसंद है? मेरे को तीनों ही बाबू पसंद है। मैंने अब बट्टू थोड़ा छोटा है तो वो मेरे ज़्यादा पास आता है, सीरो उसके अंदर बैठा रहता है, और बड़ा वाला जो है बाबू वो ज़्यादातर रिकी के पास रहता है, तो बट्टू मेरे पीछे पीछे रहता है ज़्यादा थोड़ा सा, तो इसलिए आता। प्यारे तीनों ही है मेरे को बहुत ज़्यादा। आपका हेयर केयर प्रोडक्ट? एक तो हेड मसाज लेती हूँ, वैसे मेरे को ज़्यादा है नहीं, जैसे हैं बाल हैं ही सर पे, 4 तो बाल ही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे, देखना थोड़े से बाल हैं। तो क्या है इसका, बस हेयर मसाज कराती हूँ मैं कभी भी जाकर, जैसे हेड मसाज करा ली जाकर, ऑयल ले लिया। ऑयल मैंने देखा ही था जो मैंने अपना ऑयल बनाया, अगर जिसने नहीं देखा हो तो आप इंस्टा पे मेरी वीडियो पढ़िए, आप जाके देखें, उसे चेक करें कि मैंने किस किस तरह से अपना ऑयल बनाया था, वही मैं लगाती हूँ। उसी से मेरे थोड़े से तो बाल अच्छे हुए हैं, मेरे को लग रहा है, जो वरना बहुत यहाँ का थोड़ा पानी भी अच्छा नहीं है नोएडा का, और बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं झड़ते हैं, उससे मेरे बाल थोड़े ठीक रह गए, मतलब रुक गए कम से कम। तो आप ज़रूर देखना मेरी रील जाकर उस पर। पाई का संघर्ष पार्ट 2 कब आएगा? आप कमेंट्स करो, फिर मैं इन्हें करती हूँ कि आप पार्ट 2 लेकर आओ जल्दी से, जल्दी दिखाते हैं, दिखाएंगे कि कितने संघर्ष करे इन्होंने, कितनी मेहनत करी है, कितनी कड़ी मेहनत करी है, कितने हार्ड वर्किंग है। आप अगर देखेंगे ना, आज भी इतने हार्ड वर्किंग है, मतलब इन्हें ना रात का पता है ना दिन का पता है, क्या क्या बजे आ रहे हैं कहीं से। कभी कभी इनके ये जैसे 2 बजे घर आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 12 बजे, कोई आने का नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, और सुबह कितने बजे निकल रहे हैं वो टाइम नहीं। इतने हार्ड वर्किंग है। आज हम जितने भी ऐशो आराम की जिंदगी में सब कुछ बैठे हैं, सब कुछ इनके हार्ड वर्किंग की वजह से, कि इतना काम करने वाले, इतने काम करने वाले, और ऐसे ही उन्हीं कदमों पे इनके बच्चे चल रहे हैं, हमारे बच्चे चल रहे हैं। तो बच्चे भी खूब हार्ड वर्किंग है, बच्चे भी अच्छा सा करते हैं, और टच वुड ऐसे ही करते रहें, लगे रहें। अगर आप भी अच्छे से काम करेंगे ना, तो आप भी सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसी के साथ थैंक यू। और कुछ रहा हो, कुछ हमने गलत जवाब मैंने नहीं दे पाई हूँ, तो उसके लिए आप बताना कि यहाँ पे आप सही नहीं बोले हो, ये भी जो भी आपको सही लगे तो आप बताना। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भी आपके क्वेश्चन हो, आप क्यों ने कब लेके आऊँ अगला, और क्या क्या क्वेश्चन है, तो वो भी आप लेके आना, फिर हम उसके भी जवाब देंगे। पूरी कोशिश रहेगी मेरी वो जवाब देने की। तो थैंक यू।